प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 हिंदी की पुस्तक में संकलित कवि हैं मैथिली शरण गुप्त और इनकी जो रचना है पंचवटी, इसका भावार्थ। शुरुआत करेंगे मैथिली शरण गुप्त के संक्षिप्त परिचय से। इनका जन्म 1886 ईस्वी में झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता रामचरण जी राम भक्त और काव्य प्रेमी थे। विद्यालयी शिक्षा इन्हें कक्षा 9 तक ही प्राप्त हुई और उसके बाद स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 1964 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। द्विवेदी जी के आदेश पर इन्होंने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना की और युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहाने का कार्य किया। काव्य के साथ साथ इन्होंने नाटक और पत्रों का संग्रह भी किया है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने शीर्षक की ओर, जो कि पंचवटी नाम से है। सबसे पहले इसका प्रसंग जान लीजिए, संदर्भ सहित प्रसंग। जो संदर्भ इसका है, यदि इसमें से कोई सा भी पद आपकी परीक्षा में आता है तो उसका हम संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पंचवटी शीर्षक से व्याख्या हेतु उद्धृत है या व्याख्या हेतु ली गई है और इसके रचयिता या रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और इस पंचवटी शीर्षक का जो प्रसंग है, इसमें भगवान राम जब लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो जहाँ पर वे उपस्थित हैं वो स्थान जो है पंचवटी के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ के पद में पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उसके बाद कुछ पदों में लक्ष्मण जी के संबंध में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा पद है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। देखिए यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं, चारु माने होता है सुंदर, चंद्र माने चंद्रमा की चंचल किरणें। सुंदर चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं वो खेल रही हैं जल थल में, अर्थात जल और थल में फैली हुई है। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। फिर कह रहे हैं कि स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ माने साफ सुथरी, चांदनी बिछी हुई है, फैली हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी माने होता है धरती और अंबर माने होता है आकाश। स्वच्छ या साफ सुथरी चांदनी धरती और आकाश में फैली हुई है, बिछी हुई है। आगे कह रहे हैं कि पुलक प्रकट करती है धरती, और ये जो धरती है वो पुलक माने प्रसन्नता प्रकट करती है हरित तृणों की नोकों से। हरी हरी घास के तिनकों की नोक के माध्यम से धरती पुलक प्रकट करती है, अर्थात प्रसन्नता प्रकट करती है। और आगे कह रहे हैं कि मानो झूम रहे हैं तरु भी, और ऐसा प्रतीत होता है मानो तरु माने वृक्ष भी मंद पवन के झोंकों से, यानी कि मंद मंद गति से चलने वाली हवा के झोंकों से मानो वृक्ष भी झूम रहे। स्पष्ट हुआ। अंतिम पंक्ति फिर से समझ लीजिए। कवि कह रहा है कि मानो मंद मंद गति से चलने वाली पवन के झोंकों से तरु भी झूम रहे हैं। और इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार प्रथम पंक्ति में और अंतिम पंक्ति में मानो शब्द के आने से, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार में बताया जाता है कि मन मानो जन जानो इत्यादि शब्द जिस पद में हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसलिए अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और प्रकृति के तत्वों का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार। 3 अलंकार इस पद में है, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण।
अगला हमारा पद है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे पंचवटी की सुंदर छाया में, पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनाकर, सुंदर पर्ण कुटीर बना। कह रहे हैं कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। दूसरे पद में है पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा या कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे हैं गुप्त जी कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है और उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, साफ सुथरे पत्थर के टुकड़े पर, शिला माने पत्थर का खंड होता है, उसके सामने सुंदर पत्थर के खंड पर धीर वीर निर्भीक बना। एक धैर्यवान वीर निर्भीक मना माने निर्भीक मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। एक धीर यानी कि धैर्यवान वीर निर्भीक मन वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। कवि सवाल पूछ रहा है कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भुवन भर अर्थात संपूर्ण संसार सोता है। कह रहे हैं कि पूरा संसार जब सो रहा है तो ये भला कौन सा धनुर्धर है, कौन धनुषधारी है जो पूरे संसार के सोने पर भी जाग रहा है। कह रहे हैं कि भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कह रहे हैं जो धनुर्धर वहां जाग रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भोगी कुसुमायुध, भोगी कामदेव, कुसुमायुध का मतलब होता है कामदेव, कुसुम जिसका आयुध हो उसे कुसुमायुध कहते हैं, यानी कि फूलों का जिसका धनुष है उसे कामदेव कहा जाता है। कह रहे हैं मानो भोगी कामदेव योगी सा बना दिखाई दे रहा है। भोगी कामदेव जैसे योगी बन करके दृष्टिगत हो रहा है, योगी बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अगले पद में कह रहे हैं किस व्रत में है व्रती, वीर यह निद्रा का यो त्याग किए। कह रहे हैं कौन से व्रत में ये व्रती वीर, इस व्रत को धारण करने वाला वीर निद्रा का इस प्रकार त्याग किया, अर्थात नींद का इस प्रकार त्याग किए। कह रहे राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। जो राज को भोगने के योग्य है वो विपिन में बैठा, अर्थात जंगल में बैठ करके आज वैराग लिए हुए है। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। कह रहे हैं जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वैसे लक्ष्मण जी हैं, कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए कि बना हुआ है प्रहरी किसका, वो जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है यानी कि लक्ष्मण जी किस वस्तु का प्रहरी बना हुआ है, किस वस्तु का पहरा दे रहा है, उस कुटीर में क्या धन है। और जिस कुटिया की वो पहरेदारी कर रहे हैं भला उस कुटिया में कौन सा ऐसा धन है जिसकी रक्षा में इनका तन है, मन है, जीवन है। कह रहे हैं एक बार फिर से पूरे का अर्थ समझ लीजिए। कवि कह रहा है कि कौन से व्रत में यह व्रत को धारण करने वाला वीर निद्रा का इस प्रकार त्याग किए हुए है, जो राज भोगने के योग्य है वो जंगल में बैठा वैराग्य लिए बैठा है, और जिसका ये प्रहरी बना है उस कुटिया में भला ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में इनका प्राण, तन और जीवन, संपूर्ण सर्वस्व जो है रत है, लगा हुआ है। फिर कह रहे हैं चौथे पद में मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने या कुटी आज अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। कह रहे मृत्युलोक का मालिन्य मिटने, मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए स्वामी के साथ
स्वामी के साथ, स्वामी संग जो आई है, जो अपने स्वामी के साथ मृत्युलोक के मैल को मिटाने के लिए, मृत्युलोक के पापों को मिटाने के लिए जो अपने स्वामी के साथ आई हैं, तीन लोक की लक्ष्मी, तीनों लोकों की लक्ष्मी अर्थात सीता जी ने यह कुटिया अपनाई है। सीता जी ने इस कुटिया को अपना बना लिया है। वीर वंश की लाज यही है। कह रहे हैं वीरों के वंश की सम्मान है, वीरों के वंश की लाज यही है। सीता जी वीरों के वंश की लाज है। और फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, और जब वीरों के वंश की जो लाज है उसका जो है पहरा देना या उसकी रक्षा करना वीरों का ही कार्य है। और जब वीर वंश की ये लज्जा के समान है, लाज के समान है, तो वीर व्यक्ति क्यों ना उसका पहरेदार हो। कह रहे हैं विजन देश है, जहाँ पर वे लोग उपस्थित हैं वो देश जो है विजन, लोगों से हीन है, अर्थात वहाँ मनुष्य नहीं है। विजन देश है, निशा शेष है, अभी रात्रि भी बाकी है और निशाचरी माया ठहरी, और निशाचर इत्यादि कि माया का खेल वहां चल रहा है। विजन देश है, कह रहे जिस देश में या जिस क्षेत्र में कुटिया बनी हुई है वहां मनुष्यों का अभाव है, वहां मनुष्य नहीं है, और रात्रि भी अभी अधिक बाकी है, और निशाचरी माया भी वहां ठहरी हुई है, अर्थात वहां भूत प्रेत इत्यादि भी उपस्थित है। फिर आगे कह रहे हैं क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। कह रहे हैं गुप्त जी कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है, अर्थात साफ सुथरी चांदनी फैली हुई है और निस्तब्ध एकदम शांत रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, और चारों तरफ मंद मंद गति से स्वच्छंद सुगंधित हवा चल रही है, और निरानंद है कौन दिशा, कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें आनंद ना हो, अर्थात चारों दिशाओं में आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं है, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। कह रहे हैं बंद नहीं है, गुप्त जी कह रहे हैं कि अभी भी बंद नहीं है। क्या? नियति नटी, नियति रूपी नर्तकी के कार्यकलाप, नियत रूपी नर्तकी के कार्यकलाप अब भी बंद नहीं है, और पर कितने एकांत भाव से, लेकिन नियत रूपी नर्तकी जो अपने कार्यकलाप कर रही है वो एकांत भाव से शांत और चुपचाप होकर के अपने कार्यों का संपादन नियत रूपी नर्तकी कर रही है। एक बार फिर से समझ लीजिए, गुप्त जी कह रहे हैं कि कितनी स्वच्छ चांदनी है और शांत रात्रि है, स्वच्छंद सुगंधित वायु चल रही है, और सभी दिशाओं में आनंद व्याप्त है। नियत रूपी नर्तकी के कार्यकलाप निरंतर जारी हैं, बंद नहीं है, और वो नियत रूपी नर्तकी अपने कार्यकलाप शांत और चुपचाप एकांत भाव से कर रही है। अगला हमारा पद है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। कह रहे हैं बिखेर देती वसुंधरा, यानी कि पृथ्वी जो है सबके सो जाने पर नित्य प्रति बिखेर देती है मोती, अर्थात पृथ्वी सबके सो जाने पर आकाश में नक्षत्र रूपी मोतियों को बिखेर देती है, फैला देती है, और रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और ये सूर्य जो है, रवि माने सूर्य, सदा ही सुबह होने पर उनको बटोर करके रख लेता है और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और कह रहे हैं कि ये सूर्य भी जो नक्षत्र रूपी मोती हैं जिसे कि उन्हें बटोर लिया है, वो संध्या रूपी सुंदरी को देकर अपने लोक चला जाता है। फिर कह रहे हैं कि आगे की पंक्ति में शून्य श्याम तन जिससे उसका नया रूप झलकाता है, और संध्या रूपी सुंदरी का जो शून्य सा श्यामल रूप है,
झिलमिल करता हुआ अति दीप्त हो जाता है। उस नक्षत्र रूपी मोतियों से संध्या सुंदरी का शून्य सा श्यामल रूप झिलमिल करता हुआ अति दीप्त होता है, यानी कि अत्यधिक सुंदर लगता है। अगला है सरल तरल जिन तुहिन कणों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। कह रहे हैं कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से, ये प्रकृति के संदर्भ में कहा गया है। नीचे वाली लाइन में देखिए कहा गया ना कि अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। तो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो पृथ्वी पर तुहिन कणों से, तुहिन माने ओस के कणों से हंसती और प्रसन्न होती प्रतीत होती है, या हंसती है और प्रसन्न होती है। और फिर आगे कह रहे हैं कि उन्हीं आत्मीय नहीं अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। और ये जो हमारी आत्मीय प्रकृति है वो उन्हीं ओस के कणों के माध्यम से ही अपने आत्मीय कष्टों से व्यथित होकर रुदन भी करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रकृति पृथ्वी पर ओस के कणों के साथ हंसती और प्रसन्न भी होती है, और उन्हीं ओस के कणों से के माध्यम से आत्मीय भाव से कष्टों से व्यथित होकर रुदन भी करती है। आगे कह रहे हैं कि अनजानी भूलों पर वह अदय दंड तो देती है। कह रहे हैं कि यदि मनुष्य से कोई अनजानी भूल हो जाती है तो ये पृथ्वी उसे अदय दंड यानी कि निर्दय और निष्ठुर होकर के दंड भी देती है, और पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। दंड तो देती ही है, और उसके साथ साथ बूढ़े लोग जो हैं उन्हें भी बच्चों की भांति दया भाव से उनकी सेवा भी करती है। ये जो प्रकृति हमारी है वो हमारी अनजानी भूलों पर हमें निर्दय और निष्ठुर होकर के दंड भी देती है, और बूढ़ों को भी बच्चों के समान या बच्चों की भांति दया भाव के साथ उनकी सेवा भी करती है। अगला हमारा पद है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके मानो कल की बात, वन को आता देख जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। देखिए इस पद में लक्ष्मण जी, ऊपर के पदों में भी लक्ष्मण जी अपने मन में विचार कर रहे थे प्रकृति के बारे में। अब यहाँ पर जो है कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, वनवास के समय जो था, वनवास का जो समय था वो 13 वर्ष का था। अब कह रहे हैं कि यद्यपि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये कल की ही बात है, जैसे हम लोग कल ही वन में आए हैं। और जब वन को आते देख हमें जब आर्त, कह रहे हैं कि और जब हम वन आए तो उस समय हमें आता हुआ देख करके आर्त माने दुखी हो करके अचेत हुए थे तात। पिताजी हम सबको वन में आता हुआ देख करके अचेत हो गए थे, बेहोश हो गए थे। अब कह रहे हैं कि अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, और अब वो समय नज़दीक आ गया है कि जब हमारे वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आगे कह रहे हैं कि किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। परंतु लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इस वनवास से बढ़ करके किस धन की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात जो सेवा भाव उन्हें भगवान राम का और अपने उनके साथ सीता जी का जो सेवा करने का अवसर मिला, वो कह रहे हैं कि अब समय निकट है कि वनवास की अवधि पूर्ण हो जाएगी, लेकिन इस जन को अर्थात मुझे इस वनवास में जो कुछ मिला है इससे बढ़कर कौन सा धन मिल सकता है। जो सेवा करने का अवसर मिला है उसी को वो सबसे बड़ा धन मान रहे हैं। अगला अंतिम पद है हमारा, और आर्य को राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे, कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक,
परहित पर अपना आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। कह रहे और आर्य। अब लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं कि और आर्य अर्थात राम जी के संदर्भ में कह रहे हैं और भैया राम जो है वो राज्यभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, प्रजा के अर्थ के लिए, प्रजा के हित के लिए राज्य का कार्यभार या सिंहासन पर बैठ करके प्रजा के सुख के लिए राज्य करेंगे। और फिर कह रहे हैं कि व्यस्त रहेंगे और वो राजपाट देखते समय व्यस्त भी रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश बिसारेंगे और मजबूरन उन्हें हम सब लोगों को विस्मृत करना होगा। फिर कह रहे हैं कर विचार लोकोपकार का, हमें लोकोपकार का विचार करके, सांसारिक उपकार का विचार करके हमें इस बात से कोई शोक नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी आगे सोच रहे हैं कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। कह रहे हैं कि क्या मनुष्य लोग जो है, ये जो मनुष्य हैं, क्या वो राजा का आश्रय न लेकर के अपना हित स्वयं नहीं कर सकते हैं, जो उन्हें राजा की आवश्यकता पड़ती है। ये लक्ष्मण जी के मनः विचार हैं। और इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। फिर एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि कौन कौन से विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा है। धन्यवाद।